स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 26 हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा। 24 तारीख की है और 8th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है अकबरी लोटा। उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसके हाथ से लोटा छूट जाता है लाला के, ठीक है। तो फिर वो कुछ कुछ सोचता रहता है कि ये नीचे क्यों गिर गया, छज्जे पर खड़े होकर मैंने पानी क्यों पिया, ऐसे सोचता रहता है। तभी लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। मतलब कि एकदम से जो लाला था वो भौचक्का रह गया, ठीक है। काटो तो बदन में खून नहीं का मतलब क्या? भौचक्के रह जाना। ऐसी चलती हुई गली में ऊपर से तिमंजले से अगर भरा हुआ लोटा नीचे गिरा है तो ज़रूर बेटा किसी के ना किसी के सर पर तो लगेगा वो, इसलिए हंसी खेल तो था नहीं, वो लड़ाई का कारण बन जाता। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचा होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया बेटा? अनाधिकारी के झोपड़े पर, यानी कि सिर पर काशीवास का मतलब कि ऊपर से बुलावा आ गया। किसका ऊपर से बुलावा आ गया होगा? इस तरीके का संदेश जिसको चोट लग गई, पहुंचा होगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। एकदम से ऐसा ही हुआ कि एकदम से शोर उठता है। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। तो जब तक लाला नीचे पहुंचे तिमंजले से बेटा ऊपर थे, तब तक तो एक पूरी भारी भीड़ क्या हो गई, उनके घर में घुस आई थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है। यानी क्या देखा उन्होंने देखा कि जो प्रधान मतलब इस भीड़ का कारण क्या है? मुख्य रूप से ये अंग्रेज था, ठीक है, क्योंकि उसी को चोट लगी थी, जो नक्सिक से भीगा हुआ था। नक्सिक मतलब होता है बेटा ऊपर से लेकर नीचे तक भीगा हुआ था, और जो अपने एक पैर को हाथ में सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। यानी कि एक पैर को चोट लग गई तो वो अपने बार बार उसको हाथ से पकड़ रहा था, उसका दर्द हो रहा था, उसमें उसको दबा रहा था वो, और दूसरे एक टांग पर खड़ा था तो बार बार बैलेंस बिगड़ रहा था। इसीलिए ऐसा लग रहा था जैसे वो क्या कर रहा हो, एक पैर पर नाच रहा हो। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। और लाला जी ने क्या देखा कि जो अपराधी लोटा जिसके कारण ये सब हुआ है वो किसके पास था? उस अंग्रेज के पास ही था। तो यह देखकर तो 2 और 2 जोड़कर मतलब क्या होता है, तुरंत उसने ये सारी चीज़ें देखकर समझ लिया स्थिति को कि क्या हुआ होगा। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान पर टकराया। साइबान क्या होता है बेटा? जो आगे छप्पर सा डाल लेते हैं सर्दी या गर्मी से बचने के लिए, उस पर टकराया। उस पर टकराने के बाद वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपान स्नान कराया। सांगोपान स्नान कराने का मतलब क्या? ऊपर से लेकर नीचे तक भिगो देना, ठीक है, पूरा का पूरा भिगो देना। और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। बूट मतलब जूते। फिर उसी के पैर पर जा गिरा, इसका मतलब, ठीक है। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। देखो इसका क्या मतलब है बेटा? जब अंग्रेज को पता चला कि ये लोटा जो है झाऊलाल का है, तो उसने क्या किया? बस अपने मुंह को खोला और खुला छोड़ दिया। इसका क्या मतलब है? लाला झाऊलाल को आज यह समझ आया कि अंग्रेजी भाषा में उस गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। यानी कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अंग्रेजी में बोल रहा था, तो उसे तो ऐसा लग रहा था कि बस उसने अपना मुंह खोल रखा और बड़बड़ किए जा रहा है, लेकिन उसमें क्या था कि वो गाली दे रहा था उसको अंग्रेजी में, ठीक है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। तो जो पंडित बिलवासी थे, मिश्र थे, उनके दोस्त, वो भीड़ को चीरते हुए हटाते हुए क्या हुए? आंगन में आते हैं। उन्होंने आते ही पहला काम क्या किया कि यह उस अंग्रेज को छोड़कर जितने भी आदमी आंगन में घुस आए थे, भीड़ इकट्ठा हो जाती है बेटा, ऐसा होता है, तो सभी को क्या किया? बाहर निकाल दिया, ठीक है, सबको बाहर निकाल दिया, सिर्फ उसको रहने दिया, अंग्रेज को। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, मतलब कि अंग्रेज से कहा कुर्सी रखकर, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए, ठीक है। फिर वो उसको बैठा देता है शांत करने के लिए गुस्से को, और उस पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था तो उसने बैठा दिया। अब बेटा शब्दार्थ। हल्ला मतलब क्या होता है? शोर मचाना। नक्सिक मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। साइबान होता है वह छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा के बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है, ठीक है।
अब बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं कुछ। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊलाल की क्या स्थिति हुई, कल्पना कर लिखिए। तो बेटा देखो क्या स्थिति हुई होगी, अभी बताया भी था उन्होंने कि काटो तो बदन में खून नहीं। उसने सोचा कि ये लोटा नीचे गिरा है तिमंजले से, तो किसी ना किसी के सर पर या कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ नुकसान या हानि होने वाली है, जिसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा हर्जाना उसको भुगतना पड़ेगा। तो वो डर गया था, ठीक है, भौचक्का रह गया था। तो क्या लिखोगे, पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊलाल की कुछ ऐसी स्थिति हुई जैसे काटो तो बदन में खून नहीं, अर्थात बहुत डर गए थे, भौचक्के रह गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है लोटा नीचे जाकर किस पर और कैसे गिरा था, पढ़कर उत्तर लिखिए। तो बेटा देखो किस पर और कैसे गिरा था लोटा, ऊपर से गिरा, ऊपर से एक दुकान के साहिबान से टकराया, वहाँ से टकराने के बाद एक अंग्रेज को सांगोपान कराया और फिर उसके बूट पर जा गिरा। तो यहाँ से लिखोगे गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साहिबान से टकराया, वहाँ जाकर उस दुकान पर खड़े अंग्रेज को उसने सांगोपान स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर जा गिरा लिख देना। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। अब बेटा देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, लाला जी ही लोटे के मालिक हैं, यह जानकर अंग्रेज ने क्या किया। तो देखो बेटा उसने क्या किया था, अपना मुंह खुला रख दिया था। तो उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल अपना एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आप यहाँ इसके बाद ये लिखोगे, अर्थात उसने लाला झाऊलाल को बहुत गालियाँ दी। ठीक है, या आप शब्द कहे अंग्रेजी में, ये आपका हो जाएगा थर्ड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, दिए गए गद्यांश में से कोई 3 मुहावरे छांटकर लिखिए व उनके अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाइए। तो देखो मुहावरे बेटा कौन कौन से थे, देखो हमने यहाँ पर सबसे पहले तो यही पढ़ा था, काटो तो बदन में खून नहीं। दूसरा हमने 2 और 2 को जोड़कर स्थिति को समझना पड़ा था। तीसरा सांगोपांग स्नान कराना पड़ा था। तो देखो इसमें क्या क्या हो जाएगा बेटा, काटो तो बदन में खून नहीं, अर्थ क्या है इसका, भौचक्का रह जाना, स्तब्ध रह जाना। वाक्य बेटा क्या बनेगा, मैं अचानक शेर को देख ऐसा हो गया जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। दूसरा बेटा क्या था, 2 और 2 जोड़ना, यानी कि पूरी स्थिति को समझ जाना, अर्थात सारी स्थिति को समझना। वाक्य क्या बना सकते हो बेटा, कोई भी वाक्य बना सकते हो अपनी तरफ से आप। ठीक है, जो मैंने बनाया इसके अलावा भी आपको जो लगता है आप बना सकते हो इसे। मैंने सड़क की भीड़ देखे, देखो सड़क की आया है बेटा ये, ठीक है, सड़क की भीड़ देख 2 और 2 जोड़कर सारी स्थिति समझ ली। मैंने सड़क की भीड़ देख 2 और 2 जोड़कर सारी स्थिति समझ ली। ठीक है, नेक्स्ट बेटा यहाँ पर पांग आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पांग है। ओके, सांगोपांग स्नान कराना, इसका अर्थ क्या है बेटा, ऊपर से नीचे तक भीग जाना। ठीक है, वाक्य क्या बना सकते हो, होली के अवसर पर मेरे मित्र ने मुझे सांगोपांग स्नान करा दिया। ठीक है, अब ये इसमें लिख दोगे। नेक्स्ट बेटा देखो क्या क्वेश्चन दिया, गतिविधि दी गई है आपको, यदि आप अंग्रेज के स्थान पर होते और आप पर लोटा गिरा होता तो आप क्या करते, कल्पना कर लिखिए। तो बेटा देखो ये तो वैसे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो किसी भी वश तो आप क्या करते, उस समय पर आपका दिमाग किस तरीके से काम करता, तो आप अपने तरीके से इसमें लिख सकते हो आंसर। फिर भी थोड़ी बहुत मैं हिंट आपको दे देती हूँ। देखो यदि मैं अंग्रेज के स्थान पर होती तो मैं पहले यह जानने की कोशिश करती कि यह क्यों और कैसे गिरा। यदि यह जानकर नहीं गिराया होता तो स्थिति को समझकर माफ़ी मांगने पर माफ़ कर देती। लाला झाऊलाल ने को जब वो माफ़ी मांगेगा तो उसको माफ़ कर देती। ठीक है, तो ये बेटा आपकी आज की वर्कशीट थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।